सोचने वाला बात है कि हमारे जो यहाँ के डुमरी के स्थानीय विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी, वो रात में पहुँचे ऑन द स्पॉट, उनको सूचना मिला और वो तुरंत पहुँचे। और पहुँचने के बाद वहाँ पे जब पहुँच के थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया तो थाना प्रभारी बोलते हैं कि सर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, मेरे पास टीम नहीं है, वगैरह वगैरह बहाना बनाए। प्रोटोकॉल ठीक है, वो बोलते प्रोटोकॉल में ये लोग प्रोटोकॉल में रहेंगे। अभी हमारे एक कार्यकर्ता के एसपी महोदय से भी बात हुआ, अभी तत्काल में बात हुआ, तो वो भी बोल रहे हैं कि अचानक से हम लोग वैसे जगह पे नहीं जा सकते हैं, मतलब जनता को अपराधियों के हवाले कर दिया जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है। प्रशासनिक घटना तो अचानक ही होती है, तो अचानक जाना पड़ेगा, मतलब जनता को अपराधियों के हवाले छोड़ दिया जाए, ये लोग सोए रहेंगे। और जब अभी थाना का घेराव किया, क्या कुछ मांग है? मांग यही है, सबसे पहला मांग है कि यहाँ का थाना प्रभारी जो अमित सोनी है, इसको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। कारण बहुत सारा कारण है, किसी भी घटना में इनका प्रतिक्रिया नहीं होता है, वो चाहे वो कोयला हो, बालू हो, फैक्ट्री, कोयला फैक्ट्री जितना चल रहा है वो सब में वसूली कर रहे हैं, धून के वसूली करते हैं। हर पंचायत से दलाल यहाँ पे बैठते हैं, हर चीज का डीलिंग होता है। इनको हटाया जाए, पहला मांग ये है। दूसरा मांग ये है हम लोगों का, सभी परिवारजनों का भी, कि जो घटना को अंजाम दिए हैं उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अभी यहाँ पे फोरेंसिक टीम आई थी, जांच के लिए सैंपल लेके गई है, रिपोर्ट आए आज तत्काल उनका गिरफ्तारी हो जो इस अपराध को अंजाम दिए हैं। और इनको हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, ये यहीं रहेंगे, हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक विधायक फोन करते हैं जो उनके पास मात्र 2 गार्ड के साथ वो पहुंच गए, लेकिन इनका हिम्मत नहीं होता कि यहाँ से पहुंचे। ड्राइवर को भेजा है, चूड़ी दे देना चाहिए ऐसे थाना प्रभारी को ना, चूड़ी पहनना चाहिए इन लोगों को। नहीं, थाना प्रभारी तो रात में घूमते हैं, देखते हैं रात में हम भी। हाँ घूमते हैं ना, कोयला के लिए घूमते हैं, बालू के लिए घूमते हैं, उसका वसूली के लिए घूमते हैं। इससे पहले पेक थाना के आस उधर जो एक घटना हुआ उसको मार दिया गया, गरीब आदमी को मार दिया जाता है, और जितना सेटिंग करके इन लोग से सेटिंग करके पैसा दिया जाता है, इन लोग सब हिजड़ा जैसा चुप रहते हैं, सब उन लोग सब चुप रहते हैं। और दूसरा बात कि बेरमो के जो है आपके डीएसपी, उनको फोन किया गया विधायक जी के माध्यम से, फोन रिसीव नहीं होता है। एसपी का फोन एक बार रिंग हुआ, दोबारा रिंग ही नहीं होता है। तो मतलब जनता मरे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, न सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है उसको कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है हमारे नावाडी का। देखा जाए कि एक एरिया के विधायक अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो यहाँ आम पब्लिक का क्या कुछ। तो ये सोचने वाला बात है ना, कितना दुर्भाग्य की बात है कि देखिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे इतना धूप में हैं, वो अंदर में बैठे हैं मस्त से, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हर केस में, हर चीज में देखते हैं कि अंदर से डीलिंग हो जाता है, पैसा ले लेते हैं और शांत रहते हैं। इससे पहले कई घटना हुआ, हम खुद उस घटना का प्रत्यक्ष जान रहे हैं, उनको मेरे संज्ञान में आया है, उसको आके यहाँ पे बात रखा जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। अभी यहाँ पे जिस तरह से जांच हो रहा है ना, आज टेक्निकल टीम आई यहाँ पे और रिपोर्ट लेके गई, सैंपल लेके गई, लेकिन और अन्य घटनाएं भी यहाँ हुई है, कभी नहीं ऐसा होता है। इस मामला हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि जरा हाँ विधायक वहाँ पहुंचे, बस यही कारण से, अन्यथा ये मामला भी लिपापोती करके इन लोग मतलब मजे में बता रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और कोयला बालू का पैसा वसूली करने में मस्त मगन है, इन लोग का यही स्थिति है। तो एसपी महोदय और हमारे मतलब जो भी सरकार के इस लॉ एंड ऑर्डर के अंग है, उनसे मेरा यही आग्रह है, हम लोग सब यही आग्रह करते हैं, इनको तत्काल इसको सस्पेंड किया जाए। और यहाँ पे नया थाना, अभी इनका कहना है कि हमको बाहर निकलने दीजिए, लोग रोक के रखें, उनके परिजन भी इनको रोक के रखें, इनको क्यों बाहर दिया जाएगा। एसपी महोदय से मेरा आग्रह होगा कि वो एक टीम बनाए और टीम को भेजे उन लोगों को गिरफ्तार करने, इनको जाने का जरूरत नहीं है। अगर इनमें इतना हिम्मत होता, चूड़ी पहने हुए व्यक्ति हैं ये, इनमें हिम्मत होता, रात में जब बुलाया गया, एक विधायक पहुंच सकता है जो यहाँ डुमरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको मना करते प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। वो प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों करेंगे, उसको जनता ने चुना है, और जनता के लिए वो उपस्थित नहीं रहेंगे, किसके लिए उपस्थित रहेंगे। तो ये ऐसा हिजड़ा हमारे यहाँ थाना प्रभारी है, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। चलिए ठीक, और भी लोग उन लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ है, क्या कहे, इसलिए आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग, हाँ हम लोग आए हैं, ये जो रात में जो 12 बजे विधायक जी छोड़े हैं उसके कारण आए हैं। क्या कुछ मांगे आपको? मांगे कुछ नहीं है, सीधी से मांगे कि पकड़े उसे, गुनहगार को। हाँ तो क्या कुछ लगता है, रात के 1 बजे आपके विधायक एरिया में घूम रहे और थाना प्रभारी हो जाए या फिर सभी को कॉल लगाते, कोई कॉल का थाना प्रभारी कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता। ये थाना वाला जितना है ना, सब पैसा का भूखा है, गरीब को सताने मांगे। अभी आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग थाना घेर के रखे तो क्या कुछ मांगे हैं? अगर आपकी प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनते तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, माने चाहे नहीं माने देखा जाएगा। और भी लोग हैं, सभी से जानने की कोशिश करते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो रहा है। देख सकते हैं माहौल पूरा गर्म हो चुका है, यहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहिएगा जी, थोड़ा क्या सुनना चाहते हैं बोलिए। लाइव है तो बताइए, क्या कुछ लेके आप लोग थाना आए हैं अभी? सर कल
14/5/2025 के रात में नवाडी थाना क्षेत्र के एक जंगल एरिया है, बारीडी जंगल, वहाँ पे एक चारपहिया वाहन से बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अच्छा जामो सिरे गांव के 2 आदमी आ रहे थे। अज्ञात लोगों ने उनका गाड़ी को रोका करके गाड़ी के अंदर ही उनको शूट कर दिया गया, गोली से वार करके उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद हमारे डुमरी विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं उनको टेलीफोनिक पता चला कि आपका एरिया में किसी व्यक्ति का हत्या हुआ है, तो उन डुमरी ब्लॉक के जरीडी गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। वहां से आए, थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, आप चलिए। थाना प्रभारी को कोई मतलब नहीं है, जनता मर जाए इसको कोई मतलब नहीं है। थाना प्रभारी को सिर्फ एक मतलब है कि यहाँ पे मतलब 2 नंबर का गोरख धंधा कैसे चले, कोयला कैसे चले, पत्थर कैसे चले, बालू कैसे चले, मवेशी का धंधा कैसे चले, इसमें दिन रात इन लोग संलिप्त है। जनता कुछ त्राहिमाम है। नवाडी थाना क्षेत्र के यहाँ के शासन प्रशासन, छोटा बाबू बड़ा बाबू, कोई अगर पीड़ित थाना में पहुँचता है तो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ये मृतक के न्याय के लिए, और इस थाना प्रभारी से नवाडी थाना नहीं लेगा। यहाँ पे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ का जो गतिविधि है, नवाडी का जो समस्या है, ये समस्या इस थाना प्रभारी से संभव नहीं है दूर करना। हम लोग चाहते हैं कि एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि आप इस थाना प्रभारी को बर्खास्त कीजिए या तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र कीजिए। यहाँ पे इस थाना प्रभारी यहाँ पे रहने योग्य नहीं है। अगर यहाँ पे थाना प्रभारी को अगर पदस्थापित एसपी साहब के माध्यम से बना रहेगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और उग्र प्रदर्शन के बावजूद दरमियान अगर किसी तरह का जान माल का हानि होता है और किसी तरह का दुर्घटना होता है तो इसका जिम्मेवार एसपी साहब और शासन प्रशासन के जिम्मे हम लोग देते हैं। रात में आपके विधायक का बयान आया था कि वो थाना प्रभारी डर से नहीं आ रहे थे। अरे थाना प्रभारी के अंदर क्वालिटी नहीं है भाई थाना चलाने का। अगर एक थाना ठीक है, वो डरने लगे तो आम जनता क्या करेंगे? थाना प्रभारी को पढ़ लिख के नहीं बना है, घूस दे के थाना प्रभारी बना है। ठीक है, तो जो आदमी घूस दे के थाना प्रभारी बनेगा उसको थाना चलाने की क्वालिटी कहाँ से डेवलप होगा? थाना चलाने का डेवलप होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए ना, कला होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, अनलीगल तरीका से, गलत तरीका से थाना प्रभारी बना है। तो देखिए, अगर जो जुनून जोश एक विधायक के अंदर है, अगर विधायक को सुरक्षा देना थाना का काम है। जब थाना प्रभारी को फ़ोन कर रहे हैं विधायक कि हम आ रहे हैं, तो थाना को क्या कर्तव्य था कि विधायक को सुरक्षा देना। यदि विधायक की हत्या हो जाती तो एक विधायक का बात नहीं माना जा रहा है, तो आम जनता विधायक का बात क्यों? पर झारखंड का लूट मचा हुआ भाई। ये झारखंड में जो सरकार है ना, ये लूट खसोट की सरकार है। यहाँ पे आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला। यहाँ पे बिचौलिया हावी है, चाहे बालू माफिया, कोयला माफिया, गो तस्करी, ठीक है, पत्थर का गोरख धंधा, ये सब चल रहा है। यहाँ पे आम जनता के कोई समस्या